ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग जनक याज्ञवल्क्य संवाद पढ़ रहे हैं जो बृहदरायण उपनिषद पर आधारित है एवं श्री गुरुदेव द्वारा लिखित है। अब हम लोग पुनः प्रस्थान करते हैं उस दिव्य सत्संग गंगा की ओर जहाँ गुरुदेव भगवान अपने अंतेवासी शिष्य को राजा जनक और महर्षि याज्ञवल्क्य का संवाद सुना रहे हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे सौम्य, श्रुति में बताया है कि याज्ञवल्क्य मुनि ने राजा जनक को शुद्ध एक अद्वैत दृष्टा का उपदेश किया, उसी को ब्रह्मलोक कहा, उसे ही उन्होंने परम गति बताया। मुनि यह भी कहते हैं कि उसी परम आनंद के हिस्से के सहारा लेकर अन्य भूत सुखी होते हैं। श्रुति में जो प्रसंग आया है उसी मुनि और विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि हे भूमिपाल, सुषुप्ति में दृष्टा आत्मा एक ही रहता है, उसमें कोई तारतम्य अर्थात कमोबेश नहीं होता और स्वगत सजातीय विजातीय कोई भेद भी उसमें नहीं होता। जिसे ब्रह्मा कहा जाता है, जो स्वयं प्रकाश है, परम पुरुष है, वही सुषुप्ति में आत्मा होता है। हे सौम्य, अति बुद्धिमान मुनिश्रेष्ठ याज्ञवल्क्य ने विदेह जनक को यो उपदेश दिया था। महर्षि याज्ञवल्क्य ने सुषुप्ति द्वारा समझा जा सकने वाला जो आत्मस्वरूप बताया है वही परम गति है, क्योंकि तीनों लोकों में इससे परे कोई गंतव्य है ही नहीं। यज्ञादि महान पुण्यों से, ब्रह्मचर्यादि साधनों से, श्रवणादि से, शास्त्र में कहे सभी उपाय में यह आत्मा ही पाने योग्य है। ये जो आत्मा है वही सही में पाने योग्य है। यह आत्मा ही परम संपत्ति है। लोक में जैसे धनाधिपति कुबेर की संपत्ति परम रूप से प्रसिद्ध है, वैसे यह सुषुप्ति परम संपत्ति है, क्योंकि इस सुषुप्ति में आत्मा से भिन्न कुछ नहीं होता। जो यत्न पूर्वक पाया जा सके, अन्य सब आगंतुक होने से परम है, जबकि आत्मा नित्य प्राप्त होने से परम संपत्ति है। यह नित्य प्राप्त है। यही परम लोक भी है, जो आत्मा सुषुप्ति में सबको प्राप्त होता है। लोक चाहने वाले इस शरीरधारी के लिए यही सर्वाधिक अवलोकनीय है। इससे अन्य जो अवलोकनीय है वे परम अर्थात उत्कृष्ट नहीं वरन अपकृष्ट ही होते हैं। आत्मा सत्य होने से उत्कृष्ट, बाकी सब असत्य होने से निष्कृष्ट है। सांसारिक अवलोकनीय पदार्थ इस प्रकार के होते हैं: रूपसी युवती, गुणवान पुत्र, सुंदर चमचमाता अपना कोमल शरीर या अपना राज्य अवलोकनीय होता है। राजा भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि जिसकी सेना में पहाड़ों जैसे बड़े हाथी हों, आसमान में उड़ने वाले घोड़े हों, बादलों सा घोष करने वाला रथ हो और किसी कारण भी न डरने वाला सैनिक हो, तो राज्य में शंख पद्मादि निधियों के समान अच्छे कोष हो, विविध धान्यों से भरे अनंत कोठार हो, अप्सराओं जैसी अनंत वैविध्य युक्त वेश्याएँ हों, वैजयंत इंद्र के महल की तरह अति मनोरम बड़े महल हों, जहाँ इंद्राणी जैसे अपनी पत्नियों का समूह हो, प्रजाएं हृष्ट पुष्ट हो, कोई स्थान ऐसा न हो जहाँ राजाज्ञा का पालन न होता हो। यो इंद्रराज जैसा राज अपना हो तो अवलोकनीय होता है, क्योंकि पूर्वोक्त के समान पदार्थों से लोगों को सुख होता है। इसलिए ऐसी चीज़ों को लोकनीय या लोक कहते हैं, किंतु इन लोकों से पुरुष को जो सुख होता है अर्थात वह सुखजन्य अतः अनित्य है। इसलिए अजन्य नित्य आनंद रूप जो यह आत्मा सुषुप्ति में समझा जाता है, समझ में आता है, वही इस शरीरधारी के लिए परम लोक है। जिसने भी लोकनीय पदार्थ संभव लगे
सब में परम लोकनीय यह अपना आत्मा आत्मस्वरूप है। हे सौम्य, मुनि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि शरीरधारी सुषुप्ति में जिस आत्मा को प्राप्त करता है वह परम आनंद रूप है। जैसे गति, संपत्ति और लोक रूप से वह आत्मा परम है, वैसे आत्म आनंद रूप से भी वह परम ही है, क्योंकि सभी आनंदों से अधिक आत्म रूप आनंद है। इसमें यही प्राप्त कारण है कि चराचर सभी प्राणी इस आत्मानंद के लेस भर का सहारा लेकर ही सुख भोगते हैं। वर्षा ऋतु में भूमि पर पानी बरसाने वाले आकाश स्थित बादल जैसे समुद्र के एक हिस्से के सहारे ही स्वरूप लाभ कर लेते हैं, वैसे प्राणियों द्वारा भोगा जाने वाला बड़े से बड़ा आनंद इस आत्मा आनंद के अत्यंत छोटे अंश का ही स्फुरण है। श्रुति भगवती कहती है कि अन्य भूत इस आनंद की मात्रा के सहारे सुख पाते हैं। मात्रा शब्द का अर्थ यहाँ लेश घी आदि चिकना पदार्थ हाथ पर हो, फिर उसे छोड़ दें तो हाथ पर उसका जो थोड़ा सा हिस्सा बचा रहता है उसे घी का लेस कहेंगे। हिरण्यगर्भ से तनिक पर्यंत जितने जंतु हैं वे उस आत्मानंद का लेस ही पाते हैं, अतः यह आनंद परम कहलाने लायक ही है। ये सौम्य, मुनि ने विदेह जनक से कहा कि आत्मा परम आनंद है। इसे हे राजन, इसे यो समझना चाहिए, आनंद सुख नामक कोई पदार्थ सर्वजन प्रसिद्ध जो विषय लाभ से मनुष्य को रात दिन मिलता है। इच्छित भोजन, मनोनुकूल स्त्रियां, पुत्र मित्र आदि को सुख कारण कहा जाता है। यद्यपि सुख आत्मा का स्वरूप है, उसमें सुख नहीं होता। यद्यपि सुख तो आत्मा का स्वरूप है, अतः इन विषयों से पैदा नहीं होता, तथापि अभिष्ट विषय हमेशा इतना ही कर पाते हैं कि दुख कम हो जाए या हट जाए। जैसे घास से ढके पानी को न जानकर कोई मृग मरीचिका की ओर दौड़े, ऐसे आत्मा के अज्ञान के कारण और बाह्य विषय देखने से जंतुओं को विषय की कामना होती है, जिससे दुख भी होता है। विषय मिलने से वह कामना तब तक उपशांत रहती है जब तक उसी किसी अन्य विषय में कोई दूसरी कामना नहीं उत्पन्न हो पाती। विषय की कामना से जो दुख होता है वह उस कामना के उपशम से समाप्त हो जाता है। वह दुख विनाश जब तक बुद्धि में रहता है तब तक जितना विक्षेप उस कामनाजन्य दुख से हो रहा था, उतने विक्षेप से रहित आत्मा का स्वरूप स्फुरता है। हालांकि मूला ज्ञान से ढका ही रहता है, आवृत रहते हुए भी विक्षेप से रहित जो आत्मा का रूप है वही सुख कहा जाता है। सूर्य न दिखना दो कारणों से संभव है, या तो वह बादलों से ढका हो और हमारी आंख स्थिर नहीं हो पा रही हो। आंख स्थिर हो जाने पर सूर्य बादलों से ढका ही हो तो भी कुछ तो सूर्य का ज्ञान हो जाता है। ऐसे ही अज्ञान से ढके आत्मा का विक्षेप रहित मन से ग्रहण होने पर सुख हो जाता है। विषय लाभ से आवरण नहीं हटता, केवल विक्षेप रुकता है, यह भाव है। अतः जो कुछ आचार्यों ने आनंदापादक आवरण माना है वह इस प्रक्रिया से अनावश्यक है, यह विशेषता समझनी चाहिए। इसलिए लोगों को सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है, लोगों में सुख नहीं है, स्त्रियों में सुख नहीं है, पुत्र बांधवों में सुख नहीं है। सुख तो अपनी आत्मा का स्वरूप है। सुख रूप तो आत्मा हूँ ऐसा अनुभव नहीं होता तो दुखी हो जाता है आदमी। सुखी हूँ यो सुख से स्वयं को पृथक कर ही हम समझते हैं। आकाश अंधेरे से घिरा हो तो जुगनी या मणि से जितना जगह में अंधेरा मिटेगा उतना जगह आकाश ही दिखेगा। इसी तरह प्रकृति में समझना चाहिए। विषय प्राप्ति जो है जुगनू की तरह ही है। थोड़ा सा प्रकाश हो गया, थोड़ा सा संसार देख लिए, खुश हो लिए कि वाह क्या बात है। यह प्रक्रिया सब देहधारियों के लिए समान है। वह आत्मस्वरूप होने पर अनुभूयमान सुख में कमोवेश संगत, क्योंकि निवृत्त होने पर दुख की न्यून अधिक विक्षेपराहित में अंतर रहता है। हे सौम्य, महर्षि आगे कहते हैं
कि संसार में छींकने आदि से जो यह सुख होता है, वहाँ समझ लेना चाहिए कि छींकने की कामना उत्पन्न हुई थी। इसके पूरा होने पर ही सुख होता है, यदि वह कामना तब स्फुट नहीं होती, तथापि यदि छींक आदि रोक दी जाए तब स्फुट हो जाती है। जब हम छींक डकार आदि नहीं चाहते, उस समय वे आए तो सुख की जगह दुख भी होता है। इससे भी सिद्ध होता है कि छींक आदि से होने वाला सुख कामना पूर्ति का ही है। अभिप्राय है कि सांसारिक सुख कामना निवृत्ति प्रयुक्त निर्विक्षेप चित्त से आत्मा को विषय करने पर ही होता है। दुनिया में लोगों को विषयों से कमोबेश आदि वाला जो प्रसिद्ध सुख होता है, वह क्योंकि इसलिए होता है कि कामना उपशम सुख के आविर्भाव का हेतु बन जाता है। अतएव बुद्धिमान सदा कहते हैं कि आत्मा आनंद ही सुख है, अन्य कोई नहीं है। इस पे मनन करने की जरूरत है, ध्यान देकर सुनने की जरूरत है। आज इतना ही। जय जय शंकर। हर हर शंकर। नमामि शंकर भजामि शंकर। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।